दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। क्या कहता है गुरु का राशि परिवर्तन कन्या राशि के जातकों के लिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। 1 मई 2024 को गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। पिछले एक साल से ये मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और वृषभ राशि में इनका गोचर 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक रहेगा। गुरु राशि कुंडली में एक साल तक एक भाव में रहते हैं। ये 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। इन्हें देवताओं के गुरु का दर्जा प्राप्त है। सबसे ज्यादा कारक तत्व सभी ग्रहों में से देवगुरु बृहस्पति के पास है। संतान, ज्ञान, अध्यात्म, धन, विवाह, शिक्षा और भाग्य के कारक गुरु ही माने जाते हैं। इनकी दृष्टि अमृतमय होती है। यदि किसी जातक की कुंडली में गुरु अपनी राशि से प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव में होते हैं तो अत्यंत शुभ माने जाते हैं। ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव में भी शुभ माने जाते हैं। अपनी राशि से छठे, 8वें और 12वें भाव में थोड़ा कष्टकारी माने जाते हैं, क्योंकि इन भावों में जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लगी रहती हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु शुभ भावों में रहेंगे तो वर्तमान समय में गुरु का गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के लिए पुराणों व उपनिषदों में कहा गया है कि एक बार गुरु धरती पर भ्रमण कर रहे थे। कई स्थानों पर उन्होंने देखा कि धरती पर लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। देवगुरु के हृदय में इन लोगों के लिए करुणा जागी तो वे इनकी सहायता करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उनसे विनती की, प्रभु आप मुझे कुछ ऐसा वरदान दें कि मैं धरती के लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं। भगवान विष्णु ये सुनकर देवगुरु से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आज के बाद जिस भी जातक की जन्म कुंडली में आपकी पंचम और नवम दृष्टि जाएगी, वहां पर रचनात्मक कार्य की वृद्धि होगी। पंचम भाव की रचना बुद्धि विवेक और नवे भाव की रचना अध्यात्म से कर सकते हैं। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति को भगवान विष्णु से ये वरदान प्राप्त हुआ, वे ईश्वर का आशीर्वाद लेकर धरती पर उस जगह पहुंचे जहां लोग अच्छी फसल न होने के कारण दुखी थे। जैसे ही गुरु के इन गांव वालों पर दृष्टि पड़ी, वैसे ही उन लोगों के दिमाग में फसल उगाने के तरह तरह के तरीके आने लगे और उनकी फसलों में वृद्धि होने लगी। फिर गुरु ने नवीं दृष्टि का प्रयोग किया। एक गांव में थोड़े विवेकशील लोग थे लेकिन दिशाहीन थे। गुरु ने जैसे ही इन पर दृष्टि डाली तो उनके दिमाग में शिक्षक बनने का विचार आने लगा। उन्होंने धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और एक दिन गुरुकुल शुरू कर दिया। ये सब देखकर देवगुरु ने भगवान विष्णु का आभार प्रकट किया। गुरु हमें प्रेरणा देते हैं। जब भी गुरु का गोचर जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में होता है, वहां पर गुरु उन भाव की चीजों का विस्तार करते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों का चारों ओर से अच्छा चाहते हैं, ठीक ऐसे ही देवगुरु भी हमारी उन्नति चाहते हैं। यदि जन्म कुंडली में गुरु अति शुभ होते हैं तो दूसरे अशुभ ग्रह भी अपना बुरा प्रभाव नहीं दे पाते हैं। लेकिन यदि गुरु किसी अशुभ ग्रह से युक्त हो या नीच के बुध राशियों में हो या जातक की राशि से छठे, 8वें और 12वें मार्केश भाव में हो तो शुभ फल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में गुरु स्वयं पीड़ित हो जाते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु अति शुभ होते हैं, उनका वैवाहिक जीवन और रोजगार अच्छा रहता है। ऐसे जातकों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इस कारण इनका जीवन आसानी से बीत जाता है। और जिन जातकों का गुरु जन्म कुंडली में पीड़ित हो या अपनी ही राशि से छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में हो तो जीवन निरंतर संघर्षपूर्ण बीतता है। इसलिए ऐसे में देवगुरु बृहस्पति की मजबूती के लिए गुरु के उपाय करने चाहिए, जिससे जीवन में शुभता आए। अब गुरु के राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। आपकी राशि के स्वामी हैं बुध। 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से नवम भाग्य भाव में गोचर करेंगे। यह भाव धर्म, भाग्य, अध्यात्म, गुरु पिता आदि का माना जाता है। गुरु भाग्य के कारक होकर और चौथे भाव के केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण भाग्य भाव में आएंगे। आपके अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्य होंगे, पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद बना रहेगा। आज तक पिता के स्वास्थ्य, रोजगार या व्यवसाय को लेकर कोई चिंता बनी हुई थी तो वो अब दूर होगी। आपके सप्तम भाव के स्वामी भी गुरु हैं। जब भी सप्तम भाव के स्वामी भाग्य भाव में आते हैं तो अपने जीवन साथी के रोजगार या व्यवसाय में अच्छा परिवर्तन लाते हैं।
गुरु की नवम भाग्य भाव से पंचम दृष्टि आपकी राशि में पड़ेगी। इससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके विवाह और रोजगार के योग बनेंगे। इस समय आप अपनी पसंद से कार्य करेंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि तीसरे पराक्रम भाव में पड़ेगी। यह भाव पराक्रम, पुरुषार्थ, भाई बहन, कला क्षेत्र, फोटोग्राफी, ऑनलाइन टूर एंड ट्रेवल्स आदि का माना जाता है। जो जातक इन क्षेत्रों से जुड़े हैं उनका इन सभी क्षेत्रों में रोजगार, साहस और पराक्रम का विस्तार होगा। इन क्षेत्रों में यदि कोई जातक जाना चाहते हैं तो उन्हें भी अच्छी सफलता मिलेगी। रोजगार या व्यवसाय के संबंध में छोटी छोटी यात्राएं होती रहेंगी। इस बीच समाज से जुड़ने का अच्छा मौका मिलेगा। गुरु की नवम दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी। पंचम भाव शिक्षा, संतान, प्रेम प्रसंग, रिसर्च, बुद्धि, विवेक, रोजगार आदि का माना जाता है। अभी तक इन सब चीजों में रुकावटें आ रही थी, वो अब दूर होंगी। विद्यार्थियों को परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जिन जातकों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही थी वो भी दूर होगी। गुरु की पंचम भाव में दृष्टि से संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, क्योंकि गुरु संतान के कारक होते हैं। पंचम भाव प्रेम प्रसंग का भी माना जाता है। प्रेम प्रसंग में जो दूरियां आई थी वो दूर होंगी। यदि प्रेम प्रसंग में सफल नहीं रहे तो अब नए रिश्तों के अवसर मिलेंगे। जिन जातकों को स्टॉक मार्केट से हानि हुई थी वो अब धन वृद्धि करेगी, क्योंकि यह पंचम भाव स्टॉक मार्केट का भी माना जाता है और इस पर अभी गुरु की अमृतमय दृष्टि है। कुल मिलाकर गुरु का राशि परिवर्तन कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष कल्याणकारी रहेगा। अब अंत में थोड़े उपायों की बात कर लेते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु आपकी राशि से छठे, 8वें और 12वें भाव में हो, या राहु से युत हो, या बुध की राशि में हो, तो गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें, माथे पर केसर का तिलक लगाएं, पिता और गुरु की सेवा करें, इनका आशीर्वाद लें, जिससे आपके कार्य सफल होंगे। गुरुवार के दिन गाय को केला खिलाएं। अपने मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान करें। देवगुरु बृहस्पति का एक अचूक उपाय है जो बहुत ही प्रभावशाली है। यदि आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो इसे हर गुरुवार करें। तब तक करते रहें जब तक आपका कोई अटका हुआ कार्य बन न जाए। गुरु की मजबूती के लिए गुरुवार के दिन ठीक सूर्यास्त के समय, यानी कि संध्या काल में, जिस समय न दिन होता है और न रात होती है, बल्कि दिन और रात की शक्तियों का मिलन होता है, इस समय पूरी प्रकृति सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है। हम भी प्रकृति से जुड़े होने के कारण उस समय हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, हमारे मन के भाव शांत होते हैं। ठीक ऐसे संध्या काल में अपने मन के भावों को शुद्ध रखते हुए घी या तिल के तेल का दीपक केले के पेड़ के सामने जलाएं। दिए को चावल के ऊपर रखें। दीप का मुंह सुविधानुसार पूर्व, पश्चिम, उत्तर कहीं भी रख सकते हैं। अपना मुंह भी इन्हीं दिशाओं में रखें, दक्षिण दिशा छोड़ दें। दीपक जलाने के बाद इसे प्रणाम करें। अपने मन में अपनी परेशानी की मुक्ति के लिए मैंने ये दीप प्रज्वलित किया है, ऐसे भाव बनाए रखें। थोड़ी देर दीपक को देखते हुए शांत बैठ जाएं। जब दीपक की रोशनी केले के पेड़ से टकराकर अपने तक आते हुए दिखे तब आनंदित भाव से ओम श्री गुरुवे नमः का एक माला जप करें। जब समाप्त हो जाने पर शांत बैठ जाए। उस समय जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके पास स्थिर होने लगेगी। इसके बाद केले के पेड़ को प्रणाम करते हुए देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को भी प्रणाम कर लें और उनका आभार व्यक्त करते हुए मन में धन्यवाद के भाव लाएं और सही गलत कम ज़्यादा जो भी हुआ उसके लिए क्षमा याचना कर लें और अपने घर सकारात्मक ऊर्जा के साथ वापस आ जाएं। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी और ईश्वर की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।